नमस्कार दोस्तों, मैं अजित कुमार पासवान स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल युवा सोच में, जो मैंने नया चैनल बनाया है। कल लोजपा का एक बैठक चल रही थी बुद्धा मैरिज हॉल में, जहां पर रणनीति बनाई जा रही थी। तो 29 तारीख को जो चिराग पासवान जी माननीय केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, उनके साथ और चारों सांसद वहां पर उपस्थित होंगे और विधानसभा का जो चुनाव आगामी होने वाली है झारखंड में, उसके बारे में रणनीति तय की जाएगी। उसी का बैठक में कल बहुत लोग उपस्थित रहे। प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी, धनबाद के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार जी, साथ में महासचिव रामसेवक पासवान जी, उनकी सभी की उपस्थिति में एक रणनीति तय की गई कि आगामी जो 29 तारीख को विराट रैली से लेकर रोड रोड शो होते हुए जो महासभा होगी नेहरू कॉम्प्लेक्स के मैदान में, उसके भव्य बनाने का योजना है। तो तैयारी तो चल रही है, लेकिन आपके कौन कौन नेता आएंगे इस बार? हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी पार्टी सुप्रीमो और हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री वो आएंगे। हमारे सांसद जो है राजेश वर्मा जी आएंगे। हमारे सांसद जो है अरुण भारती साहब आएंगे। हमारे सांसद शामवी जी आएंगे। मीना देवी जी आती है, दुखद घटना घट गया घर में, बच्चे के साथ नहीं आ पाएंगे। और हमारे तमाम जो लीडर्स हमारे यहाँ बिहार के जो जो भी हैं वो सब लोग आएंगे। धनबाद जिले से कितने सीटों पर आपने दावा किया है? धनबाद से हमने दावा नहीं किया है। और अभी झारखंड में जो हमारी मजबूत स्थिति जहाँ है, जिसमें धनबाद भी है, वो 28 सीट से हम लोगों ने पहले जीत हमारा आया है हमारे कार्यकर्ताओं का। बाद में 6 जगह से और आया, हमें 34 हुआ, जो हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को दिया है। अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का जो निर्णय होगा वो सर्वमान होगा। आपके गठबंधन में तो अभी एनसीपी, जदयू और सुदेश मोदी जी की भी पार्टी है, तो उनको भी शायद 12 सीटों के लिए एनडीए ने शायद समर्थन दे रखा है। ऐसा है कि ये तो एनडीए के बात है, उसका हम लोग बोल सकते हैं। हमारा है कि जो हमारा जो गठबंधन हो तो सम्मानजनक हो। मेरे तो कबर हम लोग 49 सीट से चुनाव लड़े थे, अब हम लोग 81 सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, जिसमें हमारे 34 सीट ऐसा है जिस सीट से या तो हमारे बगैर कोई जीत नहीं सकता है, या हमारे अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो हमारी ये स्थिति है यहाँ पे, और हम लोगों ने उससे राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया। और राष्ट्रीय नेतृत्व का नाम है कि जैसे हम लोगों ने एनडीए के साथ रह के आदरणीय नरेंद्र मोदी के सिद्धांतों को के साथ रह करके जो हम लोगों को जो गठबंधन हुआ साथ में है, 5 सीट मिला, 5 सीट जीत के जो एनडीए की गोली में डाले, उसी तरह हम लोग चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का नाम है कि यहाँ भी सम्मानजनक हम लोगों को मिले, ताकि वो जीते वाली पार्टी के अस्तित्व पर भी बुरा प्रभाव ना पड़े और हम लोग यहाँ से जीत करके एनडीए की गोली में डाले हमारी सरकार में। ये हम लोग इच्छा अन्यथा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ये भी कहे सम्मानजनक समझौता नहीं होता है, तो ऐसे स्थिति में फिर हम लोग फिर सोचेंगे, चूँकि अपना पार्टी को भी तो देखना है ना हम लोग। तो हो सकता है कि अगर सीट नहीं मिलने पर आपका गठबंधन का साथ ना देकर आप एकल अपना पार्टी लोजपा के नाम पर लड़ सकते हैं। आप खुद सोच सकते हैं, पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा गठबंधन, अगर मान लीजिए सम्मानजनक सीट नहीं मिलता है, तो ऐसे स्थिति में अपने कार्यकर्ताओं को निराश तो नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता। कितने सीटों की मांग आपकी तरफ? ये तो इंटरनल मांग हमने किया, अभी तक हमने 34 का मांग किया था, जो हमारा डिमांड तो स्वाभाविक है, जो डिमांड है वो देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं 5 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं। अब वो मान लीजिए कि उनका अधिकार बनता है, हमको तो उनकी बातों को तो पहुंचाना मेरा कर्तव्य बनता है। अब उनका क्या आता है वहाँ से राष्ट्रीय नेतृत्व का क्या फैसला आता है, जो फैसला आएगा हम लोग सर्वमान होगा। समय समय पर लोजपा की उत्पत्ति हो जाती है, जब जब चुनाव आता है तब तब उत्पत्ति हो जाती है। कोई बात नहीं है, धनबाद बहुत अच्छा संगठन है और हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से मांग भी किए हैं कि हमें धनबाद से टिकट दिया जाए। तो मैं धनबाद से लोग पार्टी के बारे और कहाँ पर लगाया गया? एक कार्यक्रम 30 तारीख को नेहरू कॉम्प्लेक्स मैदान में रखा गया है और टाइम 12 बजे। टक्कर देने के लिए आज की डेट में धनबाद एक भाजपा का एक गर्व माना गया है। उनको अब सीट मिलता तो आप उनको कैसे टक्कर देंगे? क्योंकि
धनबाद में भाजपा का अगर सीट है तो आपको तो मिलेगा नहीं, क्योंकि एनडीए गठबंधन से आप हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये गठबंधन में है, जब हमको गठबंधन 10 सीट हमको मिलेगी संतोषजनक, तब तो ठीक है। अगर नहीं मिलती है, अभी हमारे सदस्य बोल रहे हैं कि हमको इतना 34 को सीट भेजा गया है, तो हमको दावा इलेक्शन लड़ेंगे। आजसू भी दावा ठोक रही है, जदयू भी 12 सीट पे दावा ठोक रही है। तो अगर गठबंधन के सारे लोग अगर दावा ही ठोकेंगे तो फिर बीजेपी अपना सीट को कहाँ दावेदारी पेश करेगा, इसके बारे में मुझे बताया। हम लोग को तो सीट चाहिए ना। जीती हुई सीट का तो जगह आपको देगा नहीं। अगर उस पर आप दावेदारी कर रहे हैं तो जीते हुए सीट पे तो कोई भी पार्टी नहीं देगा, आप भी रहेंगे, आपका भी जीता हुआ सीट रहेगा तो आप भी नहीं दीजिएगा। वो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम लोग को तो सीट चाहिए। सर किन मुद्दा पर आप लड़ना चाहेंगे सर? आपका धनबाद से लेकर मुद्दा रहेगा। मुद्दा हम लोग का हमारा बहुत सारा मुद्दा है, जैसे कि हमारा धनबाद में जाति आवासीय नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि अभी शिक्षा हेतु भी जाति आवास नहीं मिल रहा है। बहुत सा मुद्दा हम लोग को धनबाद में। लेकिन सर जैसे इलेक्शन खत्म होती है लोजपा यहाँ से पलायन कर जाती है, इसका क्या कारण है? नहीं, प्लान नहीं करती है। सर तो जमीनी मुद्दा लेके आज तक लड़ने के लिए आपके अक्सर क्यों नहीं आते? तो अब समय में अब लोग किन मुद्दे पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, अभी ये कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसमें लोजपा सामने आकर खुलकर लड़ी है। और जब भी चुनाव आती है सिर्फ उस समय ही क्यों देखा जाता है? सब बात तो नहीं है, हम लोग तो हर समय हर एक मुद्दे पर लड़ाई लड़ते ही हैं। बड़े चीज नजर आते हैं। बोल दीजिए सर इधर। अभी सर स्थिति ये है कि जेडीयू जो है अपना ग्रुप का एक खेल रहा है सरकार आपके द्वारा, उसमें शायद सभी दल परेशान है। आपका उसमें क्या रणनीति है 2024 विधानसभा चुनाव? हम लोगों का मैनिफेस्टो बन रहा है, हमारा लोग एक सीट हो जाए फिर भी मदद किए। 2019 में हमारा गठबंधन टूट गया, कोई सीट में सरकार नहीं बन पाई बीजेपी। अब फिर 2024 में हम लोग फिर अभी मदद किए और हम लोग का आज पूरा अधिकार बनता है। हम लोग का धनबाद में हमारा इतना संगठन मेरा मजबूत है, झरिया में, अब बाघमारा में, टुंडी में, आप जहाँ देखे सिंदरी में, बोकारो में, हमारा इस तरह का संगठन सारे लोग जानते हैं कि इससे बेसी फॉलोअर हमारे आदरणीय नेता को है ही नहीं। अब इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोग किए अभी आपके लातेहार में 20,000 आदमी था, और वही हम लोग पलामू में किया तो 35 से 40,000 आदमी था। आप लोग खुद मीडिया वाले हैं, जानते हैं आप लोग। हम लोग तो किए गए कार्यों पर ही हमारे सारे लोग हमारा आदरणीय नेता पर भरोसा करता है। मैया योजना से होता है कि एनडीए घबराएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोग सोच रहे हैं। आप खुद सोचिए कि जो मैया योजना कब लागू हुआ, जब सरकार जब जाने का जो समय आया तब लागू हुआ। ये अगर पहले लागू होता तो हम लोग समझ सकते थे। अब ये लागू हुआ ना, ऐसा कोई बजट है ना कोई फंड, अब लागू कर दिए, बाकी सारा काम यहाँ पर रुक गया है। जनता भी इस बात को जानी है, भोली भारी जनता जानती है इस बात को। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ईद और बकरीद के मुहर्रम पे गैस सिलेंडर फ्री करने की बात कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? वो तो घर मकान सब फ्री कर दिए, जितना सरकारी सुविधा मिल रहा है। एक एक हमारे मुसलमान भाई और प्रत्येक भाई को कोई भी बता दे जो कौन चीज इसको नहीं मिल किस रहा है। नजर से देखते हैं? चुनावी मुद्दा है या नहीं? जी, विस्तार करें कि क्या क्या यस, आपको राशन मिल रहा है, आपको आवास मिल रहा है, आपको पीएम आवास कहाँ चल रही है सर? जी पीएम आवास जो यहाँ चल क्या रही है, चलेगा? तो सरकार सब बंद किए हुए है। जहाँ हमारा सरकार है वहाँ चल रहा है। आपकी सरकार रहेगी वहीं आपकी जनता, जहाँ नहीं है वहाँ आपकी जनता नहीं, नहीं। बात तो समझा जाए। आप देखिए बंगाल है, जी। अब वो दिल्ली है, झारखंड, जो हमारा जो स्कीम है जो दिया गया, जो जनता जिससे लाभान्वित उसको लोग लागू नहीं करते हैं। सर झारखंड भी आप ही की जनता है सर। जी, तो जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो सकता है वो तो बेचारा कर ही रहा चलिए है। केंद्र की बात करते हैं। जी, एक छोटा सा सवाल मेरा है कि अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। जी। जब चुनाव आते हैं तो बड़े नेता ही आपके गठबंधन के क्यों आते हैं? यहाँ तो झारखंड में लगातार लोग निरंतर आते रहते हैं। झारखंड की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ इसलिए देखिए लोग लगातार आते हैं। उड़ीसा में भी लोग लगातार जाते थे। देखिए जो बीजेपी की सरकार बनी, लोगों ने समझा, सच्चाई को समझा। सर यूपी की स्थिति कैसी है? बहुत अच्छी है, यूपी की स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है। आज वहाँ पूरा विश्व में नाम यूपी का आ रहा है। वहाँ तो इस किस तरह रूप से आ रहा है सर? हर विकास के नाम पर आप देखिए ना, विकास के नाम पर आ रहा है। इन लोगों को डाउट, जो सच्चाई हो तो बोलना पड़ेगा हमको कि हम लोग इंडिया के साथ हैं। जो बात हो तो बताना पड़ेगा हमको। सर एक सवाल, जी, टिकट नहीं मिलता तो क्या फिर वापस बीजेपी को साथ दीजिएगा जैसे आप मोदी के बाद? ये देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और ऐसा कतई संभव नहीं है
कि हमको अगर सीट नहीं मिलेगा तो हम लोग फिर मान जाएंगे, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है तय करेंगे। लेकिन हमारा प्रदेश में तो हम लोग पूरे कार्यकारिणी में तय किया गया है, और मान सम्मान के लायक अगर हम लोग टिकट नहीं मिलेगा तो हम लोग डेफिनेट हम लोग चुनाव जो है लड़ेंगे।